क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुरानी रसोई सिर्फ खाना नहीं, पूरे परिवार की किस्मत भी छुपा सकती है। यह कहानी है एक ऐसे घर की जहां एक अधूरी रेसिपी ने 3 पीढ़ियों को सालों तक अलग रखा। लेकिन जब उस रेसिपी का आखिरी पन्ना मिला, तब जो सच सामने आया, उसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। आखिर उस रेसिपी में ऐसा क्या था? आइए सुनते हैं। बरसात अभी अभी थमी थी। मिट्टी से उठती भीनी सी खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। सड़क के किनारे लगे पुराने नीम के पेड़ अब पहले से अधिक बूढ़े लग रहे थे। उन्हीं पेड़ों के बीच से एक सफेद कार धीरे धीरे गांव में दाखिल हुई। कार में बैठी थी आरव, उसकी पत्नी नेहा और उनकी 10 साल की बेटी मीरा। आरव ने कार की खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। यही है हमारा गांव, उसने धीमे से कहा। मीरा उत्साहित होकर बोली, पापा, क्या यही वो घर है जहां दादी रहती थी? आरव मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन मुस्कान पूरी नहीं हो पाती। हाँ बेटा, यही घर है। कुछ ही मिनटों बाद कार एक विशाल लेकिन जर्जर हवेली के सामने रुकती है। लोहे का बड़ा फाटक जंग से भर चुका था। दीवारों को प्लास्टर कई जगह से उखाड़ चुका था। आंगन में उसी जंगली घास बता रही थी कि इस घर ने बरसों से किसी के कदमों की आहट नहीं सुनी। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, घर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कहानी की किताब से निकल कर आया हो। आरव ने जेब से पुरानी चाबी निकाली। यह वही चाबी थी जो उसकी दादी उसे आखिरी बार मिलने पर दी थी। उस समय वह सिर्फ 16 साल का था। दादी ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, जब कभी इस घर में लौटना तो सबसे पहले पूरे घर को देखना, लेकिन रसोई का दरवाजा बिना वजह मत खोलना। तब आरव ने इस बात को बच्चों वाली कल्पना समझकर हंस दिया था। आज 20 साल बाद वही शब्द उसके कानों में फिर से गूंज रहे थे। उसने भारी ताले में चाबी डाली। खटाक, ताला खुल गया। फाटक धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला, जैसे घर ने बहुत समय बाद पहली बार सांस ली हो। अंदर कदम रखते ही हर तरफ धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर पुराने परिवार की तस्वीरें टंगी थी। एक तस्वीर के सामने पहुंचकर आरव रुक गया। उसमें उसकी दादी थी। सफेद साड़ी, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, चेहरे पर वही मुस्कान। मीरा तस्वीर के सामने खड़े होकर बोली, पापा, ये बिल्कुल मुस्कुरा रही है। आरव ने तस्वीर को साफ किया। ऐसा लगा जैसे सचमुच मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई हो। नेहा ने धीरे से कहा, चलो पहले घर की सफाई कर लेते हैं। तीनों अलग अलग कमरों में देखने लगे। पुराना बैठक खाना, दादाजी का कमरा, पूजा घर, सब कुछ समय में ठहरा हुआ था। लेकिन एक जगह थी जहां पहुंचते ही आरव के कदम अपने आप धीमे हो गए। वह थी रसोई। दरवाजा अब बंद था। उस पर मोटी धूल जमा हो रखी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ताले पर धूल बहुत कम थी, जैसे किसी ने कुछ समय पहले उसे छुआ हो। आरव कुछ पल तक दरवाजे को देखता रहा। उसी समय पीछे से गांव के बुजुर्ग रामलाल काका की आवाज आई। बेटा, आरव पलटा। अरे काका, आप? रामलाल काका की आंखें भर आई। तो बिल्कुल अपने पिता जैसा लगता है। कुछ देर हालचाल पूछने के बाद उनकी नजर सीधे रसोई के दरवाजे पर गई। उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उस दरवाजे को अभी मत खोलना, आरव ने चौंक कर पूछा। क्यों? काका ने जवाब देने से पहले लंबी सांस ली। क्योंकि उस रसोई के साथ सिर्फ बर्तन नहीं, बहुत सारी यादें बंद हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? काका कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जिस दिन तेरी दादी ने
आखिरी बार खाना बनाया था। उस दिन इस घर के रिश्ते भी आखिरी बार साथ बैठे थे। इतना कहकर वे चुप हो गए। आरव ने फिर पूछा, उसके बाद? रामलाल काका ने नजरें झुका ली। उसके बाद ना रसोई खुली ना परिवार। शाम ढलने लगी। नेहा ने शहर से लाया हुआ खाना निकाला। मीरा ने पूछा, हम इस रसोई में खाना क्यों नहीं बना रहे? नेहा ने बात टाल दी। पहले सफाई हो जाएगी फिर बनाएंगे। लेकिन आरव जानता था असली वजह कुछ और थी। रात गहराने लगी। बिजली बार बार जा रही थी। हवेली में सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी थी। हवा बाहर चल रही थी। पुराने पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थी। मीरा जल्दी सो गई। नेहा भी थक कर लेट गई। लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार वही बंद रसोई याद आ रही थी। करीब आधी रात का समय रहा होगा, तभी ठंड की आवाज आई, जैसे किसी पीतल के बर्तन की हल्की आवाज आई। आरव एकदम उठकर बैठ गया। उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन कुछ सेकंड के बाद फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई धीरे से कटोरी रख रहा हो। आवाज सीधे रसोई की दिशा से आ रही थी। आरव ने लालटेन उठाई, धीरे धीरे गलियारों की ओर बढ़ा। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। उसकी धड़कनें तेज थी। वह रसोई के सामने पहुंचा। दरवाजा तो अब भी बंद था, लेकिन अंदर से जैसे किसी के बहुत धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। आरव ने कांपते हाथ से दरवाजे को छूना चाहा, फिर दादी की बात याद आ गई, बिना वजह मत खोलना। उसने हाथ पीछे खींच लिया। उसी पल एक हल्की सी खुशबू हवा में फैल गई, घी, इलायची और गुड़ की, बिल्कुल वैसी जैसी उसकी दादी की रसोई से आया करती थी। आरव की आंखें नम हो गई। उसे अपना बचपन याद आ गया। दादी की आवाज, उनकी हंसी, गरम गरम खीर और पूरे परिवार का एक साथ बैठकर खाना। इतने में अंदर से जैसे किसी बुजुर्ग महिला की बहुत धीमी आवाज आई, सबको साथ लेकर आना। आरव घबरा गया। उसने तुरंत पीछे हटकर लालटेन कस कर पकड़ ली। कुछ पल के बाद सब फिर शांत हो गया। सिर्फ हवा की आवाज बची थी। वह पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ी। मीरा सबसे पहले उठी। वह खेलते खेलते गलियारे की तरफ गई। अचानक उसकी तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी, पापा जल्दी आइए। आरव और नेहा दौड़कर पहुंचे। मीरा कांपते हुए रसोई की ओर इशारा कर रही थी। रात को जो दरवाजा पूरी तरह बंद था, अब वह आधा खुला हुआ था। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया और उसी के साथ वही मीठी खुशबू फैल गई। आरव ने एकदम कदम आगे बढ़ाया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसे साफ दिखाई दिया जैसे भीतर किसी लकड़ी की अलमारी का एक पल्ला धीरे अपने आप हिल रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। क्या सचमुच रसोई में कोई था, या फिर दादी माँ ने 20 साल पहले ऐसा कौन सा रहस्य छिपाया था जो अब खुद सामने आना चाहता था? इन सवालों का जवाब आगे मिलेगा। कभी कभी पुराने घरों में सबसे कीमती चीज सोना या जमीन नहीं होती, बल्कि वे शब्द होते हैं जिन्हें किसी ने जानबूझकर समय के हवाले कर दिया हो। उस समय जब 20 साल से बंद रसोई का दरवाजा अपने आप खुला, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि धूल से ढकी एक पुरानी डायरी पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है। लेकिन उस डायरी का आखिरी पन्ना आखिर गायब किसने किया था, यही जानेंगे। सुबह की हल्की धूप अब आंगन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन रसोई के अंदर अब भी अंधेरा पसरा हुआ था। मीरा, आरव और नेहा दरवाजे के सामने खड़े थे।
तीनों कुछ पल तक बिना बोले उस आधे खुले दरवाजे को देखते रहे। सबसे पहले नेहा ने धीरे से कहा, शायद रात की हवा से खुल गया होगा। आरव ने दरवाजे को ध्यान से देखा। उसने सिर हिलाया। नहीं, कल रात मैंने खुद कुंडी लगाई थी। इतनी भारी कुंडी हवा से नहीं खुल सकती। यह सुनते ही मीरा ने धीरे से आरव का हाथ पकड़ लिया। पापा, अंदर कोई है क्या? आरव मुस्कुराने की कोशिश करता है। चलो देखते हैं। जैसे ही उसने दरवाजा पूरी तरह खोला, पुरानी लकड़ी ने एक लंबी करहा जैसी आवाज निकाली। चल। कमरे में 20 साल की बंद हवा भरी हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी, बदबू बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि हल्की सी घी, इलायची और देसी मसालों की वही परिचित खुशबू अब भी हवा में तैर रही थी। नेहा ने आश्चर्य से कहा, इतने सालों बाद भी ये खुशबू कैसे बची हुई है? आरव के चेहरे पर बचपन की यादें उतर आई। यही खुशबू हर रविवार पूरे घर में फैलती थी। रसोई वैसी ही थी जैसे दादी छोड़ कर गई थी। मिट्टी का चूल्हा, तांबे की बड़ी देगची, पीतल की थालियां, लकड़ी के मसाले रखने वाले डिब्बे, दीवार पर टंगा पुराना बेलन और कोने में रखा दादी का छोटा सा लकड़ी का स्टूल। मीरा धीरे धीरे हर चीज को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई आएगा और कहेगा, बेटा हाथ धो लो, खाना तैयार है। तभी मीरा की नजर एक पीतल की कटोरी पर गई। वह बाकी बर्तनों से बिल्कुल अलग चमक रही थी। उसने उसे उठाया। कटोरी के नीचे एक छोटी सी चाबी रखी थी। नेहा भी चौंक गई। ये यहाँ कैसे आई? कटोरी पर धूल नहीं थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे रखा हो। आरव ने धीरे से चाबी उठा ली। उसके ऊपर छोटे अक्षरों में लिखा था, अलमारी। रसोई के दाएं कोने में वही पुरानी अलमारी खड़ी थी जिसे आरव बचपन से देखता आया था। दादी किसी को उसे छूने नहीं देती थी। वह हमेशा कहा करती थी, हर चीज का समय होता है। आरव ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। ताला पहली ही कोशिश में खुल गया। अलमारी खोलते ही धूल का हल्का सा बादल उठा। अंदर कई पुराने डिब्बे रखे थे, सूखे मसालों की छोटी छोटी थैलियां, कुछ पुराने बर्तन और सबसे ऊपर लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई एक मोटी डायरी। आरव ने कपड़ा हटाया। डायरी का पहला पन्ना खोला। ऊपर सुंदर अक्षरों में लिखा था, मेरे बच्चों के नाम। आरव का गला भर आया। यह दादी की लिखावट थी, वही गोल गोल अक्षर जिनमें वह बचपन में कहानियां लिखा करती थी। मीरा उत्साह से बोली, पापा जल्दी पढ़िए ना। आरव ने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। अगर यह डायरी तुम्हारे हाथों तक पहुंची है, ये डायरी की पहली लाइन थी, जिसमें आगे लिखा था, इसका मतलब है कि समय ने तुम्हें वापस इस घर तक पहुंचा दिया है। शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम सच में इस रसोई तक आ गए हो तो समझ लो कि भगवान ने तुम्हें एक काम सौंपा है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। आरव आगे पढ़ता है कि यह रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, यह हमारे परिवार की आखिरी उम्मीद है। जिस दिन तुम इस रसोई का सच समझ जाओगे, उस दिन हमारा बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो जाएगा। नेहा धीरे से बोली, क्या सिर्फ एक रसोई सचमुच परिवार को जोड़ सकती है? लेकिन डायरी में अभी और भी कुछ लिखा था। कुछ पन्ने पलटने के बाद एक पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, दादी की सबसे खास खीर। नीचे सामग्री लिखी थी, दूध, चावल, देसी घी, इलायची, केसर, गुड़, सूखे मेवे। और फिर आखिरी लाइन पर पहुंचते ही आरव रुक गया। पन्ना वहीं से फटा हुआ था।
आखिरी सामग्री गायब थी। मीरा बोली, पापा किसी ने इसे फाड़ दिया है। आरव ने ध्यान से देखा, हाँ, पन्ना बहुत सावधानी से निकाला गया था, जैसे किसी ने सिर्फ वही हिस्सा हटाया हो। डायरी के अगले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसे आखिरी सामग्री मिल जाएगी वही इस घर को फिर से घर बना पाएगा। नीचे दादी के हस्ताक्षर थे। नेहा अब तक शांत थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय आंगन से किसी के चलने की आवाज आई। आरव बाहर निकला। वहां कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास एक छोटा सा कपड़े का थैला रखा था। उसके अंदर सूखी इलायची के कुछ दाने थे। एक कागज जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, जो ढूंढ रहे हो वह रसोई में नहीं है। नीचे कोई नाम नहीं था। यह थैला कौन छोड़ गया था? उसे कैसे पता कि वे डायरी पढ़ रहे हैं? क्या कोई उन्हें देख रहा है, या गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दादी का राज पहले से जानता है? उस रात आरव ने डायरी अपने कमरे में रख दी, लेकिन आधी रात को उसे फिर वही खुशबू महसूस हुई। इस बार घी के साथ ताजा बनी खीर की महक भी थी। वह तुरंत उठ बैठा, टेबल की ओर देखा जहां डायरी रखी हुई थी। डायरी खुली हुई थी, जबकि उसने उसे बंद करके रखा था। उसके खुले पन्ने पर जो शब्द पहले नहीं थे, अब हल्के हल्के उभर रहे थे, जैसे किसी ने अदृश्य स्याही से लिखा हो, जिससे सब नाराज हैं, पहला जवाब उसी के पास है। आरव ने आंखें मिलकर हाथ फेरते हुए फिर देखा। शब्द धीरे धीरे गायब होने लगे। कुछ ही सेकंड में पन्ना फिर बिल्कुल खाली था। सुबह होते ही आरव ने गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने का फैसला किया, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ एक इंसान था जो दादी के आखिरी दिनों का गवाह था। लेकिन क्या वह सच बताएगा, या 20 साल पुराना राज अभी भी छिप कर रखेगा? अगले भाग में हम जानेंगे अधूरी खीर का रहस्य, जहां पहली बार सामने आएगा कि दादी ने आखिरी बार खीर क्यों अधूरी छोड़ी, और उसी दिन पूरा परिवार क्यों बिखर गया। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें।